सो वेलकम टू डब्ल्यूएम क्लासेस। आज हम लॉजिकल रीजनिंग का ये वाला टॉपिक की रिवीजन करेंगे, सीरीज़ एंड कोड्स। तो इसमें हम देखेंगे देखो कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं और इसको अप्रोच करने का तरीका क्या है। उसके बाद इसमें असल में आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी, वही प्रैक्टिस में आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस के थ्रू करवाऊँगा अभी, तो ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। सबसे पहले देखते हैं, देखो इसमें असल में जो सीरीज़ और कोड में मेन चीज़ क्या है कि आपको पैटर्न फाइंड करना है। फाइंडिंग ए पैटर्न इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे, ठीक है। सो इससे इसको मतलब आपकी इंटेलिजेंस से कोई भी लेना देना नहीं है, किसी की इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं होता। अगर आप पैटर्न फॉलो कर लेते हैं, पैटर्न फाइंड कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, इसमें या तो आपके पास जो सीरीज़ दे के रखी होगी या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होगी या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, ठीक है। असेंडिंग का मतलब क्या होता है कि पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस हिसाब से वो लगातार असेंड ही हो रही है, वो डिसेंड नहीं हो रही है। ऐसा ना हो कि पहले 3 है, 4 है, 7 है, 9 है, उसके बाद मैं दोबारा 2 लिख रहा हूँ, तो ये असेंडिंग में नहीं आएगा। असेंडिंग हो गया कि एक बार इंक्रीज़ हो रहा है तो इंक्रीज़ होते जा रहा है। डिसेंडिंग बिल्कुल असेंडिंग का अपोजिट हो गया। जैसे ABCD में अगर ABCD होगा तो हम इसको असेंडिंग ही बोलेंगे, मतलब A से B है, B से C है, असेंडिंग होके जा रहा है। 1 2 3 4 आ गया, ये आगे हमारा असेंडिंग होके जा रहा है। दूसरा आता है हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग अपोजिट होता है किसका? असेंडिंग ऑर्डर का, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरे पास 17 है, फिर उसके बाद 15 है, 13 है। ऐसा ना हो कि बीच में कोई और जंप मार के ये यहाँ पे 200 हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको हम बोलेंगे सिंपल डिसेंडिंग। तो या तो ये वाली सीरीज़ होगी या ये वाली। उसके बाद आपके पास आती है ऑपरेटर्स। देखो अब असेंडिंग ऑर्डर में आपको मतलब मेन आपके माइंड में क्या होना चाहिए, जब भी असेंडिंग सीरीज़ देखी तो उसमें टोटल कितने ऑपरेशंस, मैथमेटिकल कितने ऑपरेशंस लग सकते हैं वो देख लो। सबसे पहले आपको देखो, जब भी असेंडिंग हो रहा है तो मतलब या तो एडिशन हो रही है या फिर मल्टीप्लिकेशन हो रही है या फिर ये दोनों हो रहे हैं, मतलब एडिशन भी हो रही है और मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है। ये आपको देख के कैसे पता चलेगा? जैसे मान लो कि आपको कोई सीरीज़ दी हुई है, उसमें हम जैसे एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल देख लो ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। पॉजिटिव लगता है मल्टीप्लिकेशन लगेगा, या मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों लगेगा, या एडिशन मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, पहले ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करना है किसी से। ऐसे मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी? असेंडिंग ऑर्डर की। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या याद रखना है? तो डिसेंड हो रहा है तो मतलब डिवीज़न होगा या माइनस होगा, तो या तो नेगेटिव माइनस करना पड़ेगा आपको, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या डिवीज़न करनी पड़ेगी, या डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन दोनों का मिक्सचर होगा, मतलब पहले डिवीज़न फिर सब्ट्रैक्शन। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन डिवीज़न ये भी हो सकता है, एडिशन डिवीज़न भी हो सकती है और डिवीज़न एडिशन भी हो सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ताकि हमें ये पता चले, देखो इसमें वहाँ पे क्या था? मल्टीप्लिकेशन एडिशन थी, यहाँ पे डिवीज़न और ये। तो आपको ये याद रखना है कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन से कहाँ पे लगेंगे। अब जैसे हम सीरीज़ देखेंगे ना, आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको सब इजी हो जाएगा। उसके बाद देखो थर्ड वाला आ गया था हमारे पास मिक्स सीरीज़, मतलब जिसमें दोनों का कम्बिनेशन होगा, किसका? असेंडिंग का भी और डिसेंडिंग का भी। जब असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों का आपके पास मिक्सचर आ जाए, उसे हम बोलेंगे मिक्स सीरीज़, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और उसके बाद मिक्स सीरीज़। एक आती है अल्टरनेट सीरीज़। इस अल्टरनेट सीरीज़ का मतलब ये नहीं है, देखो अल्टरनेट सीरीज़ का मतलब ये होगा कि असेंड तो हो रहा है लेकिन वो अल्टरनेटली असेंड हो रहा है। जैसे कहने का मतलब मेरा ये है, मैंने यहाँ पे 4 लिखा है, उसके बाद मैंने 9 लिखा है, उसके बाद मान लो मैंने लिखा है 4 लिखा है, उसके बाद मैंने 7 लिखा है, फिर मैं 3 लिख रहा हूँ। तो आपको इसमें ढूंढना है कि ये अल्टरनेट सीरीज़ है, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है। देखो पहले यहाँ से 4 के बाद 9 हुआ तो असेंडिंग ऑर्डर है, फिर 9 से 4 हो गया तो डिसेंडिंग ऑर्डर है, 4 से 7 फिर असेंडिंग ऑर्डर है, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो इसमें तो मेरे पास मिक्सचर वाला लग रहा है, जो ये वाला है मिक्स सीरीज़ लग रही है ये। अल्टरनेट सीरीज़ का मतलब क्या होगा कि जैसे मान लो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे मान लो मैंने 8 दे के रखा होता, तो 4 के बाद क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। 8 के बाद मान लो यहाँ पे 13 होता, तो यहाँ पे तो असेंडिंग हो रहा है, और यहाँ पे देखो डिसेंडिंग हो रहा है। 9 के बाद 7 है, 7 के बाद यहाँ पे 5 होगा मान लो। तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि एक एक को छोड़ के इसको बोलेंगे अल्टरनेट सीरीज़। तो ज़रूरी नहीं एक एक को ही छोड़ के हो, वो 1 को 3 को, ठीक है, 1 5 भी हो सकता है, 1 7 भी हो सकता है। मतलब फर्स्ट वाले नंबर पे और 5 नंबर पे सिर्फ यहीं पे असेंडिंग ऑर्डर चल रहा हो, यहाँ पे डिसेंडिंग चल रहा हो। तो हम जब क्वेश्चंस करेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। फिलहाल हमने देखा कि टोटल 4 क्लासिफिकेशन है इसकी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पता है कि आसान क्वेश्चन आएगा तो कोई भी देख के कर लेगा। वहाँ पे होता क्या है कि वो आपको पजल करने के लिए इन चारों टाइप में से कोई भी टाइप आपको नहीं देंगे। हो सकता है दे भी दे, मेरा कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि ये वाली टाइप आपको दे दे। ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि देखने में, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे और आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे करना है, तो फिर अकबर ही आसान हो जाएगी। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ 4 1 7, उसके बाद दे दिया उन्होंने 4 9 3, उसके बाद 7 4 6, ऐसे तो बोलेंगे आगे बताओ क्या आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे? तो
पहले कोशिश करो, जैसे 417 दे के रखा है, पहले तो देखो असेंडिंग आर्डर तो नहीं है कहीं पे, हो सकता है असेंडिंग डिसेंडिंग की हो। अगर असेंडिंग डिसेंडिंग, जैसे देखो यहाँ पे भी 417 था, 453 हो गया 493, उसके बाद सीधा जंप हुआ है 746 पे, तो मतलब असेंडिंग तो हो रहा है, लेकिन एकदम से इतना जंप तो मुश्किल होता है कैलकुलेट करना कि कैसे होगा। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि सिंपल आपको वही रूल लगाना है कि पहले असेंडिंग डिसेंडिंग देख लो, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है कुछ भी तो बड़ी सीरीज़ देख के एक चीज़ कर सकते हो कि उसको आप स्प्लिट कर सकते हो। कहने का मतलब, स्प्लिट करने का मतलब ये, इसको यहाँ से स्प्लिट करो, मान लो 417 है, मैंने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया। अब ऐसा करो 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17, तो ये 17 बन रहा है। ऐसे मान लो यहाँ पे 4 4 ज़ा 16, जैसे था ना यहाँ पे, ये क्या था 417 था ना, हाँ। तो आपको करना क्या, 4 ये था और 17 को अलग कर दिया। स्प्लिट करके देखना है कि क्या इन आपस में इनके कोई ऐसा लग रहा है, मतलब ऐसा पैटर्न फॉलो हो रहा है जो नंबर्स में खुद में ही लग रहा हो। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन करेंगे, आपको सब समझ में आएगा कि कैसे इसको अप्रोच कैसे करना है। अब देखो ये मैंने बता दिया, स्प्लिट मतलब स्प्लिट भी कर सकते हैं, एक्स वाई को यहाँ से स्प्लिट कर दिया, एक्स वाई जेड को यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। एक्स वाई जेड वी ए मान लो, तो एक्स वाई और जेड वी को अलग अलग यहाँ से स्प्लिट कर सकते हैं, ऐसे यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। वो हमें क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से स्प्लिट करना पड़ेगा, लेकिन ये स्प्लिटिंग का मेथड जो है, इससे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। अब हम आते हैं सीधे क्वेश्चंस पे, तो आपको खुद ट्राई करना है ये, मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे दूँगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, आपके पास है सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट तो ज़्यादा हो गया, 50 सेकेंड से इसको ट्राई करो ज़रा। आई होप आपने चला दी होगी आप, ठीक है। अगर आपका निकल गया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताता हूँ। देखो इसको क्या करेंगे, ये 4, ये 8 है, ये 12 है, 24, 36, तो देखने में लग रहा है कि असेंडिंग हो रहा है, असेंडिंग आर्डर लगेगा यहाँ पे। अब आपको ये देखना है कि असेंडिंग आर्डर में देखो कर कैसे सकते हैं। 4 के बाद 8 आ रहा है, मतलब मान लो यहाँ पे +4 की है, फिर 8 के बाद 12, तो यहाँ पे भी +4 की है, यहाँ पे इसने +12 कर दी है 24, और यहाँ पे भी +12 कर दिया। अब देखो यहाँ पे 4 कर रहा है, यहाँ पे 12 है, तो अब आगे क्या आएगा मुझे क्या पता। मान लो मैं 4 का टेबल भी मान के चलता हूँ कि 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, अब 3 के बाद 6 लगा सकता हूँ, 4 6 ज़ा 24, मतलब मैं 24, लेकिन मेरे पास ये कंफर्म नहीं है ना कि ये पैटर्न फॉलो होगा कि नहीं होगा। तो बेस्ट अप्रोच रहेगी क्या, ऐसे भी करके देख सकते हो। 4 के बाद यहाँ पे क्या है, 12 है, 12 के बाद 36 है, ठीक है। तो 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, ठीक है। तो मतलब 3 से मल्टीप्लाई करके मुझे अल्टरनेट में ये मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो 8 3 ज़ा 24। अब ये बताओ कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। जैसे मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और देखो इसको अगर मैं 8 3 ज़ा करूँगा तो ये देखो 24 हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 12 3 ज़ा 36 हो रहा है, तो इसका मतलब 24 × 3 करूँगा तो मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया मैंने कैसे किया ये। मतलब असेंडिंग आर्डर भी देख सकते हो, जैसे हमने देखा असेंडिंग आर्डर इसमें नहीं लग रहा था, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने देखा मल्टीप्लिकेशन करके कर सकता हूँ कि नहीं, तो वो भी मैंने अल्टरनेट में पकड़े हैं। तो इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन ये है कि आप आराम से अप्रोच कर सकते हो। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। असेंडिंग आर्डर का ही क्वेश्चन था, मल्टीप्लिकेशन करके हम जा सकते थे, मतलब असेंडिंग प्लस आप बोल सकते हो कि साथ में ये मिक्सचर था किसका। इसको दूसरा तरीका भी था एडिशन का, जैसे 4 4 का यहाँ पे फ़र्क आया था, आगे 12 12 का था, तो आप 16 16 का फ़र्क लेके वैसे पता नहीं कर सकते थे कि नहीं, लेकिन कहने का मतलब मेरा क्या है कि असेंडिंग प्लस अल्टरनेट सीरीज़ दोनों लग रही थी इसमें। ये वाला क्वेश्चन करो ज़रा, आपके पास 50 सेकंड से इसको करने के। 255, 366, 479, 684, बताओ यहाँ पे क्या आएगा। तो अब देख के हमें क्या लग रहा है कि ये असेंडिंग आर्डर है। जब असेंडिंग आर्डर है तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, देखते हैं एडिशन करके कितना आ रहा है। 255 और 366 माइनस करके देखो ये आ गया 111। यहाँ पे माइनस करो, ये आ जाएगा 3 1 और 113। यहाँ पे माइनस करो ज़रा इसको इसमें से, तो 79 80, ये तो सिर्फ 5 आ रहा है हमारे पास। अच्छा 5 नहीं है, ये 6 है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 205, 113, 111, 113, 205। अब इनमें तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन करके भी नहीं जा सकता। तो पहली चीज़ तो देख लो कि देखो मल्टीप्लिकेशन तब हम करते हैं जब देखो 4 नंबर के बाद ना 2 के बाद 6 आ रहा है, तो कहने का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, एडिशन भी नहीं है, फिर बचा क्या हमारे पास, सब्ट्रैक्शन तो लग नहीं सकती यहाँ पे क्योंकि असेंडिंग आर्डर है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन भी नहीं लग रही है, तो मैंने आपको बताया था स्प्लिट वाले मेथड से जा सकते हैं। ज़रा इसको स्प्लिट करके देखो, अगर आप नंबर्स के साथ अच्छे हो तो आप आराम से कर सकते हो इसको। कैसे, सोच के देखो। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, 5 है, यहाँ से स्प्लिट करो इसको, 5 5 ज़ा 25, यहाँ पे क्या है 6 है, 6 6 ज़ा 36, यहाँ पे क्या है 9 है, 9 9 ज़ा 81, ये तो गलत हो गया। दूसरा तरीका देखो स्प्लिट करके, सेंटर वाले को पकड़ लो आप। देखो ऐसे ही अप्रोच करना है ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस को। तो सेंटर में से पकड़ेंगे, मतलब ये मैंने 5 पकड़ लिया, 5 का स्क्वायर कितना होगा
25, तो 2 ये आ गया, 5 ये आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। इस 5 को मैंने सेपरेट किया तो ये आ गया 25। अब यहाँ पे इस 6 को मैं सेपरेट कर रहा हूँ, 6 का स्क्वायर वो कितना आ जाएगा 36। यहाँ पे मैं 7 का आ गया 49, 8 का 64। अब देखो यहाँ पे 5 था, 6 था, 7 था, 8 था, इसका मतलब यहाँ पे सेंटर में क्या आएगा 9, और 9 अंदर कितना होता है 81। तो ये मेरा आंसर आ गया। इसको और कोई तरीका नहीं था करने का, तो यही था हमारे पास। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। 0, 4, 8, 24, 64, 176 बताओ यहाँ पे क्या आएगा। ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, आपको ट्राई करके देख लो, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। देखो पहली चीज़ आपको देख के क्या लग रहा है कि ये असेंड हो रहा है, मतलब असेंडिंग आर्डर है। असेंडिंग आर्डर में पहला तरीका क्या है हमारा करने का, हम एडिशन के थ्रू देखेंगे। यहाँ पे फ़र्क कितने का है 4 का, यहाँ पे भी कितना का है 4 का, यहाँ पे कितने का है 24, 16, यहाँ पे कितने का है 40 का। तो मतलब ये देखो 4, 4, 16, 40, इस फ़र्क से तो मैं कभी भी नहीं पहुँच पाऊँगा वहाँ तक। ठीक है, तो मतलब इस डिफरेंस के थ्रू तो मैं नहीं जा सकता। अब दूसरा तरीका मेरे पास क्या बचा, मल्टीप्लाई करके जाने का। मल्टीप्लाई करके मान लो 0 को मैं किसी से भी, अब देखो जब शुरू में 0 आ जाता है ना, तो अब मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो अगर शुरू में 0 दिख जाए तो मान लो कि मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन दोनों यूज़ हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मैं इसको स्प्लिट नहीं कर सकता था, स्प्लिट तब करता मेरे पास डबल नंबर होता है। ये तो सिंगल नंबर है 0, 4, 8, 24। तो इसका मतलब मेरे पास जाने का तरीका क्या होगा कि मुझे इस तरीके से सोचना है। जैसे देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, ये मेरे पास है 0, ये है 4, ये है 8, ये है 24। देखो एक तरीका था कि हमने देखा कि हम मल्टीप्लाई करके नहीं जा रहे हैं। दूसरा ये आ गया कि जैसे मैं इसको ऐड करूँगा, जो फर्स्ट नंबर है ना मेरा, मैं इसको ऐड कर रहा हूँ 0, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ किसके साथ, किसी और नंबर के साथ। अब वो नंबर मान लो मैं अपने से मान रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझे ज़ीरो मिलना चाहिए। तो मतलब मुझे मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसे नंबर के साथ ताकि वो दोबारा से 0 आ जाए। फिर मतलब वो वाला रूल था कि मेरा हर किसी नंबर पे लगे, या तो फार्मूला खुद से डिड्यूस करना पड़ेगा इसका, वो लंबा काम है। तो आप ज़रा सोच के देखो इसको क्या तरीका बचता है हमारे पास करने का। एक तो ये है कि जैसे मान लो जैसे ये 0 और 8 अल्टरनेट भी जाके देख लो, यहाँ पे 4 और 24 में जाके देख लो, यहाँ पे कितने का डिफरेंस था 8 का, यहाँ पे कितने का है 20 का। उसके बाद कहाँ जाओगे आप, 8 और 64 में चले जाओ। ठीक है, 4 और 24 में कितने का था 20 का, 8, 8 64। हाँ एक और तरीका देखो ये भी हो सकता है। तो मैं भी आपके साथ साथ ही सोच रहा हूँ इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका क्या है। ठीक है, ताकि हम आंसर तक पहुँच सकें। पहला तरीका ये था, देखो इसको मैं इस अल्टरनेट नंबर को ले रहा हूँ, 4, 6 24। ठीक है, 8, 8 64, मतलब यहाँ पे मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब 24 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 176 आ जाए, 24 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 176 आ जाए। लेकिन एक मसला और भी है, देखो आपने 8, 8 64 किया ना, ऐसे ये भी 8 से अगर होता है ना यहाँ पे, तो मैं ये वाला रूल यूज़ कर सकता था, मतलब 4, 8 यहाँ पे 64 32 होता अगर, लेकिन यहाँ पे तो 24 है, तो मतलब ये वाला रूल भी मेरे लिए यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। एक तरीका ये भी यूज़ कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे मेरे पास क्या था 0 था। एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, देखो इतना टाइम तो होता नहीं है हमारे पास, तो आपको सारी चीज़ें फटाफट सोचनी है। देखो पहली वाली 2 टर्म्स ले लो, ठीक है, बिल्कुल एडजस्टेंट में 0 + 4। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, तो मेरे पास क्या आ रहा है 8 आ रहा है। फिर मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, मान लो 4 + 8, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा 24। नेक्स्ट टर्म आ गई ना मेरे पास। अब इन दोनों को ले लेता हूँ, 24 और 8 कितने होते हैं, 24 + 8 हो गए 32, तो 32 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा आ गया 64। ठीक है, ऐसे में क्या करूँगा 64 और 24 को ऐड करूँगा, तो बिल्कुल ये देखो हर जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा है। 24 और 64 कितना आ गया 6, 2, 8, 88, 88 × 2 कितना हो गया 176। इसका मतलब मुझे इन दोनों को ऐड करना है, 176 और 64 को ऐड करो 240, 240 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 480 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आपको इसमें करना क्या है, देखो हमने यहाँ पे क्या रूल लगाया, ये जो हमारा कॉमन फैक्टर होगा ना, जो हर जगह मल्टीप्लाई हो रहा है, वो है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन हम सीधे अगर जाते हैं ना 0 × 2, वो तो बन ही नहीं रहा था कि यहाँ पे 2 होता तो मैं लिखता 2 2 4 2 8 2, फिर यहाँ पे 16 होना चाहिए था। तो इस टाइप में आप 2 को 3 को पेयर को ऐड करके देख सकते हो, 0 + 4 या 0 + 4 + 8, इन दोनों को ऐड करके देखो ये तो नहीं मिल रहा है कहीं, इन तीनों को ऐड करके ये तो नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ अप्रोच भी आप अपना सकते हो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो ज़रा, 1, 9, 25, ये तो आसान सा है। ठीक है, ये आराम से कर सकते हो आप। देखो यहाँ पे क्या है 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर,
ये है 9 का स्क्वायर, तो पीछे क्या बचा 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो आसान था। नेक्स्ट देखो 17, 43, 81, 131। 17, 43, तो देखो ये क्या है हमारे पास, ये भी क्या है असेंडिंग आर्डर में है। असेंडिंग आर्डर में है तो अप्रोच करने का क्या तरीका हमारे पास, पहले हम ऐड करके देख लेंगे, मतलब इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। वैसे अगर निकल जाएगा ठीक, नहीं तो फिर मल्टीप्लिकेशन करके देख लेंगे। अगर वैसे भी नहीं निकलेगा फिर हम इसको सेपरेट तो कर नहीं सकते वैसे। इसका दूसरा तरीका क्या आता है फिर हमारे पास, हाँ मतलब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों का यूज़ करके, या मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन का यूज़ करके करेंगे। ज़रा ट्राई करो इसको, स्टेप वाइज चल के देखते हैं। तो पहले देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस कितने का है। 17 और 43 में कितने का डिफरेंस होगा, 26 का। इसमें और इसमें कितना का डिफरेंस आ जाएगा, 40, 43, 42, 4 आ गया 38। ठीक है, इसमें और इसमें देख लो कितने का है, ये आ जाएगा सीधा 50 का डिफरेंस। अब देखो 26, कुछ पैटर्न दिख रहा है, 26, 38, 50, मतलब इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है। अगर मैं 26 में प्लस 12 करूँगा आ जाएगा 38, 38 में प्लस 12 करूँगा तो कितना आ गया 50। इसका मतलब यहाँ पे भी अगर मैं प्लस 12 करूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास 62। अब यहाँ पे क्या कर रहा था मैं, 81 में मैंने 50 ऐड किया था तो 131 आया था, क्योंकि डिफरेंस का मतलब यही हुआ ना। इसका मतलब इसमें और इसमें ये डिफरेंस है, तो इसका मतलब इसको मुझे ऐड करके यहाँ पे नंबर मिल जाएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। 43 और 38 कितना हो गया था 81, डिफरेंस का मतलब यही था ना इन दोनों में जो डिफरेंस था। अब 131 और इसमें कितने का डिफरेंस है 62 का, तो 131 में 62 जोड़ लो, 2 1 3 6 3 9, तो 193 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। 6 7 15 46 185। अब देखो इसमें क्या करोगे, ट्राई करो ज़रा पहले, फिर मैं बताता हूँ। बिल्कुल बेसिक मेथड से चलते हैं। देखिए पहले असेंडिंग आर्डर है कि डिसेंडिंग है, असेंडिंग आर्डर है। अब डिफरेंस देखते हैं, इसमें कितने का है 1 का है, इसमें कितने का है 7 7 14 15 8 का है। इसमें 15 और 46 में कितना आ गया, 6 से 5 बाकी 1 4 से 31 का है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो इसमें कुछ दिख रहा है 1 8 31, ये तो कुछ मतलब यहाँ पे 32 होता तो समझ आता है 2 की पावर जा रही है या कुछ भी है, तो मतलब ये डिफरेंस है तो फ़ायदा नहीं है। दूसरा तरीका क्या, मल्टीप्लाई करने का। आप देखो 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 7 आएगा, फिर 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 15 आएगा। तो लेकिन एक चीज़ समझ आ रही है, देखो 6 1 ज़र कितना होता है, 6 1 ज़र 6, और 6 1 ज़र 6 में प्लस 1 कर रहा हूँ तो कितना हो रहा है मेरा 7। तो मतलब एक तरीका ये था कि मैं 6 को मैंने यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया है। किससे मल्टीप्लाई किया है, इस 6 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया और प्लस 1 किया, मेरे पास आ गया 7। अब 7 को मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाई 2 करो, कितना हो गया 14, प्लस 1 किया आ गया 15। तो मतलब रूल क्या लग रहा है कि पहले मैंने किया 6 1 ज़र 6, 6 1 ज़र 6 प्लस 1 कितना आ गया मेरा 7। फिर दूसरे नंबर पे मेरे पास क्या था 7, तो मैंने किया 7 2 ज़र 14, 14 और 1 15 होता है, तो प्लस 1 किया है, ये हो गया 15। मतलब ये प्लस 1 जो है ये सेम फैक्टर आना चाहिए। और यहाँ पे देखो ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे ये 6 था, ये 7 था, उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है 15 दिया है, तो मतलब यहाँ पे 15 आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 3, तो 15 3 ज़र 45, 45 प्लस 1 कितना होता है 46, तो यहाँ पे 46 होना चाहिए, है यहाँ पे 46। इसका मतलब ये वाला रूल हमारा लग रहा है। तो इसके बाद 15 के बाद क्या दे के रखा है 46। अब सोचो 46 के बाद मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई होगा और साथ में प्लस 1 आ जाएगा। ये चीज़ें जो है ना ये बिल्कुल सीरीज़ में चलनी चाहिए, 1 2 3 4 और प्लस 1 हर जगह हो रहा है। 46 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 24, 4 4 16 और 2 हो गया 18, 184। 184 में 184 में 1 ऐड किया तो कितना आ गया 185, तो बिल्कुल 185 ही दे के रखा है। इसका मतलब हमारा ये जो नंबर हमें आगे निकालना था वो कैसे निकलेगा, वो आएगा 185 इंटू 4 की जगह क्या आ जाएगा 5 प्लस 1। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। 5 5 25, 8 5 40 और 2 हो गया 42, 925 प्लस 1 कितना हो गया 926, तो ये आपका आंसर आ गया 926। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देख लें, 1438 1429 1417 1402। देखो ये मतलब पहले देख लो असेंडिंग हो रहा है कि डिसेंडिंग, तो ये कम होता जा रहा है, तो मतलब डिसेंडिंग आर्डर है इसका, इधर से इधर डिसेंडिंग आर्डर है ये। अब डिसेंडिंग आर्डर में सबसे पहले क्या करते हैं, जो असेंडिंग में करते थे पहले डिफरेंस देख लेंगे इनमें कितने का है। 38 और यहाँ पे क्या है 29, तो मतलब यहाँ पे -9 किया है इसने, है ना, -9 ही किया है ना, तभी 29 आ गया ना। ठीक है, और इसमें मतलब आप डिसेंडिंग को असेंडिंग भी मान सकते हैं, लेकिन इस साइड से देखना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है, अब देखो 29 और 17 में देखो 14 तो कॉमन है हर जगह, 29 और 17 में देखो कितने का डिफरेंस है, 17 और 3 20, 3 9 3 12, तो मतलब -12 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखो कितने का डिफरेंस है, -15 का डिफरेंस है। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, -9
-12 -15, यहाँ पे क्या आएगा -18 आएगा। ठीक है, क्योंकि 3 का डिफरेंस है ना, -9 -3 करेंगे तो -12 आ जाएगा, -12 में से -3 करेंगे तो -15 आ जाएगा, -3 करेंगे तो -18 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ में इसमें से मुझे क्या करना है, -18 करना है। तो जब -18 करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरा 1300, 8 4 12, 1384। ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपका। ये वाला क्वेश्चन देखो, 17, 43, 81 और 131। देखो पहले तो आराम से बढ़ रहा था ये, 17, 43, 81, फिर एकदम से इसने 131 पे चला गया। वैसे सेम ही डिफरेंस है। आप देखो इसमें क्या कर सकते हो, तो पहला तरीका क्या था, पहले मतलब आपने देखा है असेंडिंग आर्डर है कि डिसेंडिंग आर्डर है। 17 के बाद 43, 81 मतलब असेंडिंग आर्डर है। जब असेंडिंग आर्डर है तो पहला पॉइंट क्या चीज़ चेक करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। डिफरेंस देख के क्या पता चल रहा है आपको, ज़रा देखो 17 और 43 में कितने का डिफरेंस है, 3, ये आ गया 26 का। ठीक है, इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, 7 हो जाएगा 50, 30 और 38 का डिफरेंस है, 26 का 38 का। यहाँ पे देखो कितने का डिफरेंस है, 81 और 131 में, 8 तो 5 13, दैट इज़ 50 का डिफरेंस है। तो 26 से पहले 38 में कितने हो गए, 12 ऐड किए, 38 में 12 ऐड किए, तो ये आगे क्वेश्चन शायद हमने ऊपर भी देखा था सेम ऐसा ही, तो वही आंसर आ जाएगा इसका 193। देख के करके देख लेना क्या आएगा। ठीक है, अब देखो 1, 6, 15, यहाँ पे बताओ क्या आएगा। आगे 45 है, 66 है और 91 है। असेंडिंग आर्डर में है ये भी, पहले 1 है, फिर 6 है, फिर 15 है। बताओ यहाँ पे क्या आएगा, करके देखो ज़रा इसको। सबसे पहले डिफरेंस ही देख लेते हैं इसमें। तो डिफरेंस कैसे देखेंगे, 1 और 6 में कितने का डिफरेंस है, +5 का। ठीक है, 6 और 15 में कितने का है, +9 का। उसके बाद इसको छोड़ दो, हमें पता नहीं है कुछ भी। इसका देखो कितना डिफरेंस है, 66 और 45 में 21 का। इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, 4, 24, 25 का, 25 का। अब देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, 21 से 25 जाने में मुझे +4 करना पड़ रहा है, ये 5 से 9 जाने में मुझे +4 करना पड़ रहा है। इसका मतलब मैं यहाँ पे 9 में दोबारा से 4 ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 9 और 4 कितने होते हैं, 13। तो इसका मतलब यहाँ पे +13 आएगा। 15 में 13 ऐड करूँगा तो कितना आना चाहिए, 28 आना चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर +13 है, यहाँ पे क्या था, 9 था, +4 कर रहा हूँ ना। ये देखो मैं नीचे +4 कर रहा था, 5 और 4 9, थर्ड नंबर पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे पहुँच चुका हूँ। ठीक है, तो मैंने +4 किया, 9 और 4 13 हो गया, 13 और 4 कितना आएगा, 17। तो इसका मतलब इसमें मैं +17 करने पे मुझे क्या दिखना चाहिए, 28 और 17 कितना होना चाहिए, 45। तो वो 45 ही होता है। ठीक है, आप देखो 17, 4 ऐड किया था, इसमें भी 4 ऐड किया, 13 में 4 ऐड किया, 17 में 4 ऐड करो, 21 हो गया, 21 में 4 ऐड किया, 25 हो गया। तो मतलब ये वाला सीक्वेंस लग रहा है, तो आराम से निकल गया हमारा 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखें। इसके बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैंने नीचे दिए हूँ, आपको खुद करना है, इसलिए अच्छे से ध्यान से देख लो ये कैसे कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ना डिफरेंस बहुत कम दे के रखा है, 2 है, 3 है, 5 है, 6, 7, 9, 10, 11, 13। तो बताओ इसमें क्या करोगे, पहले ट्राई करो इसको। देखो तो पहला मेथड वैसे ही, पहले देखो ये इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है। 3 के बाद 5 है, 6 है, 7 है, 9 है, 10 है, 11 है, 13। मतलब पहला तो ये है कि इंक्रीजिंग आर्डर, ये मिक्स नहीं है। ये जब इंक्रीजिंग आर्डर है तो सबसे पहले क्या देखेंगे, डिफरेंस। 2 और 1 कितना हो गया, 3 और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 2 का। यहाँ पे कितने का है, 1 का। यहाँ पे भी कितने का है, 1 का। यहाँ पे कितने का है, 2 का। यहाँ पे कितने का है, 1 का। यहाँ पे कितने का है, 1 का। यहाँ पे कितने का है, 2 का। तो ये डिफरेंस हमने जब देखा, एक मिनट आप अच्छे से दिखेगा, ये डिफरेंस आपने देखा ये वाला, तो ये डिफरेंस कितना कितना आ रहा है इसमें कुछ सीक्वेंस दिख रहा है क्या। पहले +1 किया, फिर +2 किया, फिर +1 किया, लेकिन यहाँ पे तो +1 किया है दोबारा से। अगर यहाँ पे भी +2 किया होता, यहाँ पे +1 +2 +1 +2, तो मैं आराम से आंसर इसका लिख देता है कि सीक्वेंस फॉलो हो रही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे +1 किया है, यहाँ पे +2 किया है, फिर यहाँ पे क्या किया है, +1 ये +2 +1 +1 +2। ठीक है, तो इस हिसाब से जा रहा है ये, +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2। अब उस हिसाब से मैं सोचूं +1 +1 होना चाहिए, आगे भी +2, लेकिन मेरे पास मतलब हीट एंड ट्रायल से हो सकता है आपका ठीक भी हो जाए, लेकिन अब कोई और तरीका ढूंढते हैं, मतलब अल्टरनेट जाके देख लेते हैं। तो पहला मेथड क्या था, डिफरेंस देख लिया। दूसरा देख लो अल्टरनेट जाके कि अल्टरनेट में कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है, तीसरा क्या देखोगे फिर आप, कि मल्टीप्लाई करके तो नहीं आ रहा है, जैसे 2 1 2 + 1 3 हो गया। ठीक है, 3 1 3 + 2 5 हो गया, 5 1 5 +, तो वो तो सेम डिफरेंस ही हो गया। अब हम अल्टरनेट जाके देखते हैं। कहने का मतलब अल्टरनेट कैसे जाएंगे, देखो ज़रा। सबसे पहले देखो 2 और 5 में, 2 और 5 में कितने का डिफरेंस है, +3 का। 3 और 6 में कितने का डिफरेंस है, +3 का। ठीक है, हम एक एक को छोड़ के आगे जा रहे हैं।
अब देखो 2 भी हो गया हमारा, 3 भी हो गया, अब 5 पे जाते हैं। 5 + 2 हुआ है तो कितना हो गया 7, फिर 6 + 3 हुआ है, हो गया 9, 9 + 2 हुआ है, यहाँ पे हो गया 11। यहाँ पे क्या होगा हमें नहीं पता, मैं बताता हूँ क्यों। देखना यहाँ पे क्या 5 + 2 7 हो गया, 7 प्लस यहाँ पे क्या हुआ फिर +3 हुआ है, हो गया 10, 10 + 3 हुआ है तो कितना हो गया 13। तो यहाँ पे भी सीक्वेंस तो नहीं मिल रही है, देखो +3 + 2 +3 +3, नीचे भी +3 +3 +2 +2 ऐसे करके जा रहा है। उसके बाद और क्या तरीका हो सकता है, जब हमने ये वाला अल्टरनेट चेक कर लिया तो थोड़ा दूर वाला अल्टरनेट चेक कर लो, ठीक है। मतलब जब हमने ये देख लिया 2 और 5 का डिफरेंस देख लिया, अब ऐसा करो 2 और 6 का डिफरेंस देख लो ज़रा, ठीक है। 2 और 6 में कितने का डिफरेंस है, +4 का, ठीक है। तो 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 और 4 कितना होना चाहिए 14। मतलब ऊपर से ये सीक्वेंस फॉलो हो रही है, नीचे देखो हो रही है। 3 + 4 कितना है 7, 7 + 4 कितना है 11, 11 + 4 मतलब यहाँ पे भी +4 है, ऊपर भी +4 है। तो जब सीक्वेंस हमारी मिलने लग जाए तब हम कर सकते हैं। अब ये 5 तो बचा हुआ हमारा चेक करने के लिए, तो 5 को भी चेक कर लो। 5 के बाद किसको चेक करेंगे 9 को, तो 5 और 4 में कितने का डिफरेंस है 9 का। अब देखो 9 के बाद क्या करेंगे 13, 9 और 13 में कितने का डिफरेंस है 4 का। तो मतलब ये +4 वाला हर जगह पे लग रहा है, तो हम आराम से हम देख सकते हैं 10 + 4 कितना है 14, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 14 आ जाएगा। तो ऐसे कंफर्म कर सकते हो। देखो मैंने 2-3 तरीके से आपको बताया कैसे। पहले हमने अल्टरनेट में 2 और 5 चेक किया था ओनली, फिर हमने 2 और 6 में भी देखा डिफरेंस, तो बीच में 2 छोड़ के भी डिफरेंस चेक कर सकते हो आप, तब भी आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। तो हमने वही किया है इसमें। उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन खुद ट्राई करो ज़रा। ये क्या है 1, उसके बाद है 0.125, 1/27, 1/64, यहाँ पे क्या आएगा आगे 1/216 है। अब इसके लिए आपको देखो स्क्वायर याद होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए, तो आराम से निकलेगा। देखो यहाँ पे देखो 64 है, 216 है, यहाँ पे 27 है। 27 किसी का क्यूब होता है क्या, 3 का क्यूब कितना होता है 3 3 9 3 27, तो मतलब यहाँ पे 3 का क्यूब है। यहाँ पे 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो यहाँ पे 64 लिखा हुआ है। यहाँ पे ये 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब है ना, 6 का क्यूब कितना होता है 216, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 5 का क्यूब आएगा। तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, मतलब 1/125। देखो ये चीज़ यहाँ पे भी लागू हो रही होगी। ये क्या था 3 4 5 6, तो ये यहाँ पे होगा 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है 2 to the 4 2 8, तो 1/8 की वैल्यू कितनी होती है 0.125। और उसके बाद 2 क्यूब के पीछे क्या आएगा 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, ठीक है। तो 1/1 का मतलब 1 नहीं हुआ, ठीक है। तो ये कुछ फ्रैक्शन में दे के कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। तो 5 का क्यूब कितना आ गया 125। अब देखो किसी ऑप्शन में है 125, 1/125, किसी में नहीं है 1/125, लेकिन जब इसको डिवाइड करके देखोगे तो इसका आंसर आता है 0.008। ये आपका आंसर आ गया 008 आएगा क्या, एक मिनट चेक करके देख लेते हैं। 1000 को डिवाइड करो 125 से, हाँ 5 8, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो ज़रा, यहाँ पे क्या दिया है 12, उसके बाद है 32, 56, 1130। देखो है असेंडिंग ऑर्डर है, लेकिन 12 के बाद 32 है, 32 के बाद 56 है, 56 के बाद सिरा 1130 हो गया है। तो मतलब यहाँ पे तो ना मल्टीप्लिकेशन का कोई रूल लग सकता है, ना ही यहाँ पे कोई एडिशन लग सकती है। ये पॉसिबल ही नहीं है ना। देखो 56 के बाद इतना बड़ा जंप लग गया है, तो आपको देख के ही पता चल जाना चाहिए कि इतना बड़ा जंप लग रहा है, इसका मतलब इसको स्प्लिट करके या कोई और तरीका होगा इसका निकालने का। मतलब उन 4 मेथड्स में से कुछ भी नहीं लगेगा इसमें, बहुत हाई चांसेस है कि नहीं लगेगा कुछ भी। अगर ये वाला नंबर भी बड़ा होता तो मैं सोचता कि अल्टरनेट में जा रहे हैं ये मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी तो सेम रहना चाहिए ना, तो वो तो पॉसिबल नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो अब करेंगे क्या, तो सबसे आसान तरीका क्या है, इसको स्प्लिट करके देख लो। इस टाइप के क्वेश्चन को पहली ट्राई स्प्लिट मारा करो, ठीक है। तो अब स्प्लिट कैसे करेंगे, ढूंढो कैसे करोगे, ऐसे करेंगे स्प्लिट 1 और 2 को, 3 और 2 को, 5 और 6 को, ऐसे स्प्लिट करके देखो। अब स्प्लिट करके मुझे कुछ मिलना भी चाहिए ना, मैं ढूंढूँ कैसे 1 और 2 में क्या रिलेशन है जो 3 और 2 में हो, जो 5 और 6 में हो, जो 11 और 30 में हो। मतलब ऐसा डिफरेंस ढूंढना है जो दोनों में हो। तो वो कैसे ढूंढेंगे, शाबाश, इसको ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ स्प्लिट कैसे करेंगे इसको। रिलेशन कैसे ढूंढें, मतलब करना क्या है। तो देखो पहला तरीका क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे 3 ढूंढना है मुझे और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 2 से 32 कैसे बन सकता है। तो पहला तरीका क्या देखेंगे, 1 और 2 पहले ऐड करके देख लो। मान लो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 और 1 कितना हो गया 5, लेकिन आगे तो 5 है नहीं कहीं पे, तो ये तरीका भी गया। कोई और देख लो 12 को और किस तरीके से तोड़ सकते हैं। तो एक तरीका आ गया कि मैं 1 और 2 को मल्टीप्लाई करूँ, तो ये कितना आ जाएगा 2,
2 यहाँ पे तो है, लेकिन ये 3 भी तो है साथ में, तो मैं 1 + 2 भी करके देख लेता हूँ, तो कितना हो गया 3। कहने का मतलब जो भी नंबर मुझे दिया हुआ था ना उसको स्प्लिट तो करना है, उसके बाद मुझे या ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है। पहले मैं ऐड कर रहा हूँ 1 + 2, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या है मेरे पास 12 है ना, तो पहले क्या करो 1 + 2 करो, 1 + 2 कितना हो गया 3, फिर 1 × 2 करो, कितना हो गया 2, तो ये क्या बन गया 32, 32 बन गया ना। ठीक है, सेम यहाँ पे भी करो 32 में, 32 में पहले मुझे ऐड करना है 3 + 2 फिर 3 × 2, 3 + 2 कितना हो गया 5, 3 × 2 कितना हो गया 6, तो कितना आ गया 56, तो बन रहा है ना 56। देखो ये वाला रूल यहाँ पे भी लग सकता है, तो हर जगह पहले चेक कर लेना है। 5 और 6 में भी देख लो, 5 और 6 कितने हो गए 11, तो ये 11 है। 5 × 6 कितने हो गए 30, तो यहाँ पे 30 है, तो मतलब यही रूल लग रहा है, सॉरी। तो अब ये बताओ इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, सेम वैसे ही करना जैसे हमने यहाँ तक किया है। तो 11 और 30 को पहले ऐड करो, 11 और 30 कितने हो गए हमारे पास 41, तो यहाँ पे क्या आएगा पहले 41, फिर 11 और 30 को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो कितना आ गया 11 3 33, 330, तो आ जाएगा 330, तो ये आंसर आ गया 41330 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लो मतलब आपके पास ऑप्शंस में कौन से आंसर गिवन है, तो उसी हिसाब से अगर मान लो ऑप्शन में ये भी हो सकता है कि इन दोनों को दोबारा से उसने ऐड करके दे दिया हो, 41 और 330 है ना, तो 4 और 1 कितना हो गया 5, 3 और 3 कितना हो गया 6, तो हो सकता है 56 भी ऑप्शन में हो, या तो 56 होगा या ये होगा, जो ऑप्शन में होगा वही आपको टिक करना है। ठीक है, तो मतलब स्प्लिट करके कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन को। उसके बाद देखो ये वाला, इसको करो ज़रा खुद, 2 5 2 9 8 5 8 9 1 4 5 4 2, देखो यहाँ तक ये इंक्रीज़ हो रहा था, उसके बाद अचानक से डिक्रीज़ हो गया है। तो पहले इंक्रीजिंग था फिर डिक्रीजिंग हो गया, तो कहने का मतलब क्या है, मतलब पहले असेंडिंग था फिर अचानक से डिसेंडिंग हो गया, तो ये मिक्सचर वाली टाइप है। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो, लेकिन उसमें डिफरेंस में तो पता ही नहीं चलेगा, तो इसमें ऐड करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि डिफरेंस देखो आप कितने का है कितने का नहीं है। तो इसमें भी कोशिश करोगे जब भी इस टाइप में हो कि मतलब पहले असेंडिंग है फिर डिसेंडिंग, वो भी अचानक से, मतलब ऐसा होता अगर कि 25 के बाद यहाँ पे ये वाला नंबर डिसेंडिंग में होता, फिर ये असेंडिंग में होता, ये डिसेंडिंग में होता, तो मैं मानता कि ये अल्टरनेट में जा रहा है। तो क्वेश्चन को देख के ही पहचान लेना है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। अब इसको भी हम स्प्लिट के थ्रू भी देख सकते हैं कि मतलब हो सकता है वैसे करके दिया हुआ हो उसने। ठीक है, तो आप ट्राई करके देखो ज़रा क्या लग रहा है आपको, एक बार आप ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। 25 29, तो ये असल में सारी नंबर्स की गेम है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो, 25 से 29 बनाना है, एक तो तरीका +4 करना है, लेकिन आगे 29 से 85 है तो इतना बड़ा डिफरेंस, फिर 85 और 89 में फिर दोबारा से 4 का डिफरेंस है। देखो ये डिफरेंस भी देख सकते हो आप, 24 और 29 में कितने का डिफरेंस है +4 का, 85 और 89 में कितने का है +4 का। अब देखो 145 और 42 में भी +4 का होता तो मैं कहता कि भाई आराम से निकाल सकते हैं, तो ये वाला डिफरेंस देख लेता, लेकिन वो है नहीं है इसमें। तो एक तरीका हमारे पास और है, स्प्लिट करके देख लो, लेकिन स्प्लिट करके जाएंगे कहाँ, मतलब 25 29 को क्या ही स्प्लिट करेंगे, 85 को कहाँ जाएंगे, जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था वैसे भी ट्राई कर सकते हो। मतलब 5 और 2 में पहले 7, लेकिन 7 तो यहाँ पे है नहीं है, 5 2 10, तो इतना बड़ा तो बन नहीं रहा है ये। और क्या तरीका है, मैं इस 2 का स्क्वायर करूँगा, 2 का स्क्वायर, ये है मेरे पास 2, पहले 25 में से 2 का स्क्वायर करो, वो कितना होता है 4, 5 का स्क्वायर करो, वो हो गया कितना 25। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट या ऐड करके देख लो, 25 और 4 कितने होते हैं ऐड करके 29 मिल रहा है मुझे। अब ये वाला सेम रूल मैं यहाँ पे लगाता हूँ, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, पहले ये वाला नंबर लिया मैंने, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, 81 और 4 कितना हो गया 85, ये तो लग रहा है बिल्कुल ठीक है। तो 85 में क्या करेंगे, पहले 8 ले लो, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, जैसे दोनों नंबर का स्क्वायर लेना और उनको ऐड करना है। ठीक है, दोनों का क्यूब लेके ऐड करके भी ट्राई कर सकते हो। तो ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, देखो सीरीज़ में कोई वो नहीं है, लेकिन जो कोड्स है ना उसमें तो रूल है हमारे पास। तो पहले सीरीज़ के क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैं कोड्स का भी बताता हूँ। 8 का स्क्वायर किया 64 आया, 5 का स्क्वायर किया कितना आ जाएगा 25, तो दोनों को ऐड करो, 5 4 9 और 6 2 8, तो 89 बन रहा है। तो मतलब ये वाला रूल लग रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी लग रहा है क्या, मेन तो यहीं पे था ना पंगा, बाकी तो सब हो रहा था। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, देखो पहला तरीका आपके पास, इस 1 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 4 का स्क्वायर करो, 4 4 ज़र 16, 5 का स्क्वायर करो, 5 5 ज़र 25, 25 और 1 हो गया 26, 26 और 16 कितने होते हैं 42, तो बन रहा है। तो अब सेम यहाँ पे भी लगा दो रूल, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 16 और 4 कितने होगी 20, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी 20 होगी। ये आंसर आ गया आपका। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 28 है, यहाँ पे बताओ क्या आएगा। ठीक है, अब देखो एक तरीका तो ये आपके पास, देखो 2 से 9 तक पहुँचने का तरीका क्या है कि आपने 2 का क्यूब किया +1 किया तो 9 बन गया।
अब देखो 9 का क्यूब करके +1 करोगे तो 28 बनना चाहिए, लेकिन वो तो हमें पता है 28 तो बनेगा नहीं, तो ये वाला तो गया हमारे लिए बाहर। दूसरा कोई तरीका देखो यहाँ तक पहुँचने का क्या हो सकता है, क्रिस क्रॉस में देख लो, 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रही है यहाँ पे कि 28 बन जाए, 14 से। आप 9 को 14 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना होता है, 9 4 36, 9 और 3 हो गए 12, 126, लेकिन ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो मतलब क्रिस क्रॉस में भी फार्मूला नहीं लगा। उसके बाद और क्या कर सकते हैं हम, और सोच के देखो इसमें और क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है, फिर क्या करेंगे, स्क्वायर क्यूब करके देख लो सारा कुछ जितना कर सकते हो। हाँ, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया था, 2 का क्यूब किया +1 किया, कितना आ गया मेरा 9। अब यहाँ पे 2 की पावर 4 देखो कितनी होती है, 2 2 4 2 8 2 16, 2 2 4 2 8 2 16, 16 में क्या ऐड करूँ कि 28 हो जाए, 16 2 32, तो वहाँ तक भी नहीं पहुँच रहा है। 3 का करके देखता हूँ, 2 का क्यूब किया था, यहाँ पे 3 का क्यूब, 3 3 9 3 27, 3 का क्यूब +1 किया तो हो गया मेरा कितना 28। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मतलब 9 तक पहुँचने के लिए 2 का क्यूब +1 किया, आ गया 9। फिर मैंने 3 का क्यूब +1 किया, आ गया 28। इसका मतलब आगे क्या करूँगा, 4 का क्यूब +1, ये भी करके देख लेते हैं, हो सकता है आंसर मिल जाए। 4 4 16, 64 +1 65, तो ये ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, तो 65 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद करो ज़रा, इसमें क्या है, आपको निकालना क्या है इसमें, हाँ यहाँ पे मिडल टर्म बतानी है क्या होगी, तो सारी चीज़ें लगा के देख लो। इसमें असल में सबसे आसान तरीका होता है अप्रोच करने का, जो बड़ा नंबर है, जैसे यहाँ पे क्या है 81, यहाँ पे क्या है 64, यहाँ पे क्या है 42, तो ये देखो कि ये 81 64 42 कैसे बन रहे हैं, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये वाला नंबर कैसे बनेगा। जैसे यहाँ पे क्या दे के रखा है 9, तो 9 का स्क्वायर करो तो वो कितना होता है 81, यहाँ पे क्या है 8 का स्क्वायर करो तो कितना होता है 64, यहाँ पे क्या है 6 का स्क्वायर करो कितना आएगा 36, लेकिन यहाँ पे 36 होना चाहिए ना, लेकिन है नहीं है 36, तो ये वाला रूल हो गया बाहर। कहने का मतलब अप्रोच करने का तरीका बता रहा हूँ कि इसके अपोजिट में नंबर देखो और उस हिसाब से देख लो यहाँ पे। ठीक है, और क्या तरीका ढूंढ सकते हो आप, देखो यहाँ पे हमारे पास है, इस साइड पे देखो 3 और 4 कितने होते हैं 7, 7 और 1 कितना हो गया 8, 5 और 3 8, 8 और 1 यहाँ पे अगर 9 होता तो ये भी लग जाता, लेकिन ये भी नहीं लगेगा यहाँ पे। आप सोचो क्या होगा। एक इसका तरीका ये भी हो सकता है, जैसे देखो यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे 3 है, 4 और 3 7 और +1 हो गया 8, 5 3 8 और यहाँ पे 9 होना चाहिए था, वो भी नहीं लग रहा है। उसके बाद और क्या देख सकते हैं इसमें, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 9 है, कोई इसमें वो भी नहीं है। ठीक है, और देखो 9 8 72, 72 में क्या ऐड करेंगे 81 हो जाए, 72 82 मतलब +9 करना है मुझे, तो हो जाएगा 81, अगर मैं इसमें ये ऐड करता हूँ। ठीक है, 8 6 48, 48 में क्या ऐड करूँगी 64 हो जाए, 16 ऐड करूँगा। यहाँ पे मुझे देखना है कि अगर यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25। तो कहने का मतलब पहले क्या करना है 25 25 25, मुझे डिफरेंस 25 का लाना है, तो 25 का डिफरेंस का मतलब है 42 में से 25 निकालूंगा, जो आंसर आएगा अगर ऑप्शन में वो होगा तो वो भी मेरा आंसर होगा। ठीक है, और नहीं तो आप खुद इसको एक बार और ट्राई कर लो, मुझे और अभी माइंड में आ नहीं रहा है और क्या तरीका होगा, हो सकता है मैंने ये भी गलत दे दिया हो यहाँ पे, वरना ये जनरली इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही निकल जाते हैं। 8 8 64, 9 9 81 और यहाँ पे 6 6 36। ठीक है, लेकिन फिर मैं सेंटर का नंबर कैसे मिलेगा वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार खुद ट्राई करो, मुझे खुद याद आया था मैं बता दूंगा, वरना आपको यही अप्रोच करना है इसमें, मतलब ऑप्शन के हिसाब से। मुझे इसमें ऑप्शन लिखना याद नहीं रहा, तो ये क्वेश्चन मैं बाद में करवा देता हूँ आपको कहीं। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो ज़रा, 46 22 10 4 190, बताओ यहाँ पे क्या आएगा। तो अगर यहाँ से समझना आया ना कि मुझे करना क्या, तो इसको सीरीज़ में लिखने की कोशिश करो। पहले यहाँ पे क्या सबसे छोटा नंबर 4 है ना, तो ऐसे लिखो 4, इसके बाद क्या है 10 22 46, फिर मुझे निकालना है डैश आ गया और उसके बाद आ गया 190। तो देखो क्या सीक्वेंस लगा सकते हो। पहली बात तो देखो ये असेंडिंग आर्डर में है, 4 और 10 में कितने का डिफरेंस है 6 का, 10 और 22 में कितने का है 12 का, 22 और 46 में कितने का है 6 से 4 24 का, तो डिफरेंस आ गया 24 का 12 का 6 का, मतलब 6 2 12। ठीक है, फिर आ गया 12 2 24, तो 24 2 कितना होगा 48, तो मतलब और डिफरेंस कितने का होगा 48 का। 46 में 48 ऐड करके देखो कितना होता है 6 14 94,
ठीक है। तो 94 तो ऑप्शन में है। उसके बाद देखो इसको दोबारा डबल करके देख लो, 48 इंटू 2 करो कितना होता है, 48 इंटू 2 हो गया 96। तो 96 प्लस 94 कितना होना चाहिए, 190, तो 190 होता है। तो मतलब ठीक है, ठीक है। तो ऐसे करके भी देख सकते हो, फिगर में दिया हुआ था, मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया ऐसे। ये वाला क्वेश्चन आप खुद करो, आसान सा है, ठीक है। 7, 13, 25 बताओ यहाँ पे क्या आएगा। उसके बाद ये वाले इन दोनों में से एक मैं करवा देता हूँ, एक आप खुद कर लेना। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने बताया जैसे ऊपर तो सबसे बड़ा नंबर देखो नीचे 51 दे के रखा है, यहाँ पे 63 दे के रखा है। तो देखो ऐड करके आ रहा है, कैसे आ रहा है, 8 और 6 कितने आते हैं, 14, 14 और 3 कितने हो गए हमारे पास, 17। कितना आ गया, 17। तो 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 51। यहाँ पे देखो ऐसा हो रहा है, 12 और 5 17, 17 और 3 20, 20 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए, 60। लेकिन यहाँ पे कितना है, 63। तो मतलब ये वाला रूल भी नहीं लग रहा है। कोई और देखो, अब 8 और 6 इनको मल्टीप्लाई करो ज़रा, 8 6 48, 48 और 3 कितने हो गए, मतलब इनको मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे एडिशन करो। आपको इसमें रोज़ और कॉलम में ही असल में लगाने होते हैं, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई किया, 8 6 48, 48 में मैं 3 ऐड करूँगा तो कितना हो गया, 51। सेम यहाँ पे करके देखो, 12 पंजे 12 5 था 60, 60 और 3 कितना हो गया, 63। ऐसे ही यहाँ पे करो, 15 पंजे 75, 75 और 5 कितना हो गया, 80। तो आपका आंसर क्या आ गया, 80। सेम इसमें भी कोई ऐसा ही रूल लगा के देखो ज़रा, ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, ठीक है। ये वाला 6 8 15 4 3 यहाँ पे निकालना है, क्या आएगा, 3 2 5 8 27 और 9। इसमें देखो बड़े नंबर नीचे ही दे के रखे हैं ऑलमोस्ट, तो आप ट्राई कर सकते हो इसको, ठीक है। नहीं आएगा तो आ जाना चाहिए, वैसे आसान ही है ये, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 129 124 117 106 93 और आगे क्या आएगा, ठीक है। इसको देखो करके, 129 और 124 में पहले देख लो असेंडिंग ऑर्डर है कि डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर जा रहा है, ठीक है। इसमें कितने का डिफरेंस है, +5 का, मतलब -5 का, सॉरी 29 में से -5 किया तो आगे 24, 24 में से 17 तक जाने के लिए मुझे +4 ये और 3 वो, -7 करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या किया मैंने, -7। यहाँ पे देखो 6 4 क्या कर रहा हूँ मैं, 7 और 6 13, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, -11, ठीक है। 11 और 6 17, यहाँ पे कितना आएगा, 93, 7 और 6 13, -13। तो कुछ रूल दिख रहा है देखो, -5 -7 -11 -13। इसका मतलब ये प्राइम नंबर यूज़ कर रहा है, 5 7 11 13। तो आगे क्या आएगा, 15 नहीं आएगा बल्कि 17 आएगा। अब 93 में से 17 माइनस करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो, लास्ट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन आपको भी समझ में आ गया होगा कि इस 20 क्वेश्चन में सारे के सारी प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दी हैं। सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, तो आपका माइंड खुल जाएगा इससे, ठीक है। ये वाला करो, 5 4 और 6 6 5 और 7, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अगर 8 और 6 है तो करो ट्राई। तो एक तो तरीका ये है कि हम क्या कर सकते हैं, इसको सीधा ऐसे लिख के देखो, 5 4 6, यहाँ पे लिखो 6 5 7, यहाँ पे लिखो -8 6। तो देखो कुछ आ रहा है, कॉमन दिख रहा है कुछ के नहीं दिख रहा है। एक तरीका ये भी हो सकता है, जैसे ऐड करके देख लो। किसको ऐड करोगे, ये जो नंबर है 4 और 6, मतलब जो ये सेकंड वाली रो है हमारी, 6 और 6 कितने हो गए, 10। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 5। 7 और 5 कितने आ गए, 12। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 6। 8 और 6 कितने हो गए, 14। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 7, ठीक है। तो ऐसे मतलब अपने से ऑपरेशन लगा के दे सकते हो एडिशन के साथ। देखो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करके तो 5 बन नहीं सकता था, तो आसान सा तरीका था कि यहाँ पे 10 कैसे बनेगा, और 6 और 4 ही 10 बन सकता है, तभी मेरे पास 5 से वो डिवाइड होगा। आप 5 4 20 को 6 से कर सकते थे, लेकिन मसला ये था 20 को 6 से डिवाइड करके आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो ऐसे ही तीनों नंबर में आपस में कुछ ना कुछ ऑपरेशन लगा के देख लेना है। आप देख लेते हैं जाते जाते कोड्स में असल में देखो आपको याद क्या रखना है, बाकी आप खुद प्रैक्टिस कर लेना है इसमें। जैसे हमारे पास सीरीज़ में ना कोई मेथड नहीं होता है करने का, लेकिन कोर्स में हमारे पास मेथड है, ठीक है। वहाँ पे हमें नहीं पता होता, हिट एंड ट्रायल से ही जाना पड़ता है कि पहले असेंडिंग डिसेंडिंग देख लिया, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लिया, मल्टीप्लिकेशन देख लिया, स्प्लिट करके देख लिया, अल्टरनेट देख लिया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पूरा का पूरे कोर्स में एक तरीका है जाने का। अब वो तरीका क्या है वो बता देता हूँ, बाकी तो मैंने ये पूरा लेक्चर पढ़ा के रखा हुआ है, वही कुछ लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे भी, कि 3 टाइप्स होती हैं, न्यूमेरिक कोड होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल कोड होते हैं, और दोनों का मिक्सचर होता है अल्फ़ा न्यूमेरिकल कोड, ठीक है। न्यूमेरिकल में सिर्फ नंबर का एक गेम होता है, अल्फ़ाबेट्स में अल्फ़ाबेट्स ही होते हैं, इसमें दोनों का मिक्सचर होता है। अब
देखो अल्फ़ाबेट का नंबर क्या होगा, वो हमने जब रैंकिंग का लेक्चर, जो अगर किसी ने नहीं किया हो तो वो देख सकते हो, रैंकिंग मैंने बहुत अच्छे से करवाया था। उसमें आप देख सकते हो जैसे ए से लेकर जेड तक जब हम लिखते हैं ना, ए बी सी डी ई एफ, जैसे मान लो कोई ये बोल रहा है कि टी जो है, टी का नंबर अगर हम ए की तरफ से जा रहे हैं तो वो 20 नंबर पे आता है। ये बताओ जब हम जेड की तरफ से जाएंगे तो टी कितने नंबर पे आएगा, तो काउंट करने के बाद बैठ जाना। उसका मैंने वो रैंकिंग में बताया था, सिंपल क्या होता है, जो उसका इनिशियल वैल्यू है, जैसे 20 दे के रखी है, इनिशियल प्लस फाइनल वैल्यू उसकी, मतलब इस साइड से और इस साइड से जो वैल्यू होगी उन दोनों का एडिशन हमेशा t+1 होता है, टोटल प्लस 1। यहाँ पे टोटल प्लस 1 का मतलब ये है, टोटल अल्फ़ाबेट 26 है, 26 और 1 कितने हो गए 27। तो आपको अगर t की वैल्यू दे के रखी है ना कि एक साइड से 20 पे है, तो बताओ दूसरी साइड से कितना होगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, ये मान लो इसकी इनिशियल वैल्यू है तो फाइनल वैल्यू आपको निकालनी है, वो टोटल कितना होना चाहिए 27 के बराबर होगा, 26 + 1, ठीक है। तो 27, तो आपकी फाइनल वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 27 - 20 करके 7 आ गई। तो काउंट नहीं करने बैठ जाना, टाइम लग जाएगा बहुत सारा, सिंपल इसको यहाँ से कर सकते हो आप, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो कोड में असल में होता है कि मैं आपको बता देता हूँ ऑपरेशन जाने का तरीका क्या होता है कोड में, मतलब यहाँ पे कोड में आपको फार्मूला कौन सा लगता है ये बता देता हूँ, ये ऑर्डर, ठीक है, ऑड वन आउट में खासकर लगता है ये। पहले तो ये वाला क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हो, जैसे लैंग्वेज को जो बेसिस पे आएंगे, मान लो कोई लैंग्वेज है, उसको इस कोड में लिखा हुआ है, मद्रास को लिखा है NBESBT से, बताओ बॉम्बे को कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन आप खुद करो। ये किसी सर्टन लैंग्वेज में रोड को लिखा हुआ है URDG, बताओ SWAN को कैसे लिखेंगे, ये आसान चीज़ें हैं। ये वाला ऑपरेशन देके रखा हुआ था NOBOBUJ, तो बताओ ये किस में, इसको कैसे लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे टोटल कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब तक ये सेम रहेंगे ना तब तक कोई मसला नहीं होगा, मतलब ये वाले भी 9 9 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 है, तो आराम से आप कर सकते हो। जैसा ऑपरेशन यहाँ पे लग रहा है इस पे, देखो O से N तक जाने में -1 करना पड़ रहा है, P से O तक जाने में -1 करना पड़ रहा है, तो ये जो यहाँ पे ऑपरेशन लग रहा है ना, सेम वाला ऑपरेशन नीचे भी लगाना है, -1 -1 -3 +1 +1 +1, ऐसे ये मैंने करवा के रखा है पूरा वीडियो लेक्चर में। उसके बाद देखो बेसिक को अगर ऐसे लिखा जाता है, बताओ लीडर को कैसे लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो बेसिक में टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे नीचे कितने पूछे हैं इसने, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे ना आपको देखना पड़ेगा कि सीक्वेंस क्या चल रहा है, बेसिक से इसमें जाने के लिए मुझे देखो यहाँ पे +2 +3 +2 +3 +2, तो ये चल रहा है +2 +3 +2 +3, तो आगे क्या आ जाएगा +3 आ जाएगा, ताकि आपको ये आर का भी निकल जाए, आपको पता चले कि आर को कैसे करना है। वरना आप ये तो देख लोगे कि बी से डी कैसे बना था, तो मैं एल को वैसे ही बना लेता हूँ। तो सबसे बेटर होता है कि पहले ऊपर कोई देख लो, बेसिक यहाँ से यहाँ जाने में इसको ये जो ऊपर कोड लगाना पड़ा वो सीक्वेंस किस टाइप की बन रही है, तो सेम वाली सीक्वेंस नीचे भी अप्लाई कर दो। सेम यहाँ पे देख लो, इफ़ A = 2 M = 26 Z = 50, तो बताओ BET की वैल्यू क्या होगी। ये तो आसान से क्वेश्चन है, मतलब A की वैल्यू 2 दे के रखी है, हालांकि हमें पता है A की वैल्यू 1 नहीं होती है, तो इसने क्या दिया है A की वैल्यू T। अब देखो M की वैल्यू क्या दी है इसने 26, M की वैल्यू होती क्या है EJYTY, M की कितनी होती है 15 है ना, 15 होती है ना, कितनी होती है यार M की 13 होती है ना, ठीक है, तो 13 होती है M की, लेकिन M की 26 दे के रखी है, A की 1 होती है 2 दे के रखी है, मतलब डबल दे के रखी है उसने, ठीक है। तो यहाँ पे डबल दे के रखी है, Z की वैल्यू 26 होती है, उसने 52 दे के रखी है, डबल दे के रखी है, तो आपको भी यहाँ पे डबल डबल करना है। B की वैल्यू 2 होती है तो मतलब 4, ठीक है। उसके बाद E की वैल्यू कितनी होती है 5, 5 का डबल 10, ऐसे T की वैल्यू डबल करके तो ऐड करके जो भी आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बैट की वैल्यू वही निकल आएगी। अब देखो A = 26 दे के रखा है, हमें पता है A की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे क्या दे के रखा है उसने 26, मतलब अपोजिट में दे रहा है, असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग में, बैक साइड से दे रहा है। तो कोई बात नहीं, आपको भी देखो यहाँ पे S की बैक साइड से देखनी है। अब देखो पहले S की फ्रंट साइड से होती कितनी है, क्योंकि आपको फ्रंट से ही पता होगी, या तो पूरा अल्फ़ाबेट लिख लो या फिर सीधा ऐसे ही कर लो। अब S की वैल्यू देखो फ्रंट से कितनी होती है, S की वैल्यू 19, तो मुझे ये बताओ बैक से, क्योंकि हम बैक से देख रहे हैं ना, A की वैल्यू 26 तो बैक साइड से होगी, फ्रंट से तो 1 ही होती है। तो S की वैल्यू अगर मुझे पता है फ्रंट से 19 है, लेकिन बैक से कितनी होगी, मुझे 27 में से इसको माइनस करना है, बस सिंपल आपका आंसर निकल जाएगा। तो कितनी होगी 8, ठीक है। तो S की वैल्यू कितनी आई आपकी 8 आई, प्लस U की वैल्यू देखो कितनी होती है, U की वैल्यू फ्रंट से कितनी होगी STU, तो 19 21, तो उसमें से आपको 27 में से 21 माइनस करना है, कितना बच गए 5 6 बच गए सॉरी, ठीक है, प्लस 6। N की कितनी होती है MN, मतलब 14 होती है, तो 14 होती है तो आप क्या करोगे 27 में से 14 को माइनस करोगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो प्लस 13 किया, 13 6 19 और 8 कितना हो गया 27, तो मतलब ये वाला रूल बिल्कुल लग रहा है, सन की वैल्यू 27 ऐसे ही आ सकती है। अब कैट की भी आपको वैसे ही निकालनी है। अब देखो सी की वैल्यू तो 3 होती है, लेकिन आपको 3 नहीं लिखनी है, आपको लिखनी है 27 - 3, दैट इज 24।
24 प्लस ए की वैल्यू कितनी होगी, उल्टे से 26 हो जाएगी। 7 की वैल्यू कितनी होगी, मतलब टी की वैल्यू कितनी होगी, 20 होती है ना, हाँ 20, तो 27 में से ये निकाले, पीछे बच के 7। अब इनको ऐड कर लो, 26 और 24 कितने हो गए, 50, 50 और 5 हो गए 57, ये आंसर आ गया आपका। तो ये वाले क्वेश्चन आसान है। मैं आपको बता रहा था इसमें तो हमारे पास पार्टिकुलर रूल है, मतलब ऑड वन आउट को कैसे हम करेंगे। अब इनको जो ऑर्डर फॉलो करना होता है ना, जैसे क्वेश्चन में आप देखोगे ऑड वन आउट निकालना है, तो सबसे पहले ऑड वन आउट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले उसकी पावर्स देखो, मतलब स्क्वायर और क्यूब करके देखो। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो ये 56 है, 28 है, 36 है, 35 है, तो पहले देखो कहीं पे पावर तो नहीं लग रही है, 2 की पावर, 3 की पावर, 4 की पावर, नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं है, तो मतलब पहले वाला निकल गया हमारा। फिर आओ सेकंड नंबर पे HCF देखो। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आपको नहीं पता है कैसे, तो मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कि HCF एलसीएम कैसे निकालते हैं। बिल्कुल आसान होता है। जैसे मान लो मुझे इसी का निकालना है, 56, 28, 36 और 35 का मुझे एलसीएम निकालना है। तो इसमें आपको सिंपल कॉमन फैक्टर्स देखने हैं, टोटल कितने हैं, और उनमें से जो सबसे छोटे नंबर्स हैं ना, वो में लंबी हो जाएगी वीडियो ज़्यादा यार। तो दूसरा मेथड आप HCF तक चले जाओ। फिर तीसरा देखो, इसके मल्टीपल्स तो नहीं है कहीं पे, मल्टीपल्स करके देख लो, इनके मल्टीपल्स आपस में किसी में मतलब बिल्कुल बराबर हो और किसी में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। उसके बाद प्राइम कंपोजिट देख सकते हो आप, मतलब कहीं पे प्राइम और कंपोजिट नंबर तो नहीं देख रहे, बाकी सारे सिंपल नंबर है और बीच में कोई एक प्राइम है। जैसे 56, 28, 36, 35 में कोई ऐसा तो नंबर नहीं है जो प्राइम हो। इसमें तो सारे के सारे कंपोजिट नंबर है ना मेरे पास, 35 भी, 36 भी, 28 भी, 56 भी, तो ये वाला भी बाहर हो गया। उसके बाद हम कहाँ जा सकते हैं, प्राइम कंपोजिट हो गए, सम ऑफ डिजिट करके देख सकते हैं। 6 और 5 कितने होते हैं, 11। 8 और 2 कितने हो गए, 10। यहाँ पे 6 और 3 कितने हो गए, 9। 5 और 3 कितने हो गए, 8। 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ मुझे डिफरेंस नहीं दिख रहा है इसमें, तो मतलब सम करके भी देख लिया मैंने, प्रोडक्ट भी करके देख सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर लो। 6 5 ज़र 30, 8 2 ज़र 16, 6 3 ज़र 18, 5 3 ज़र 15, बिल्कुल भी नहीं है, ये सारे के सारे डिफरेंट है। तो ऑड वन आउट में कोई एक अलग होगा, बाकी 3 सेम होंगे। देखो मेरे पास अब इसमें क्या बचा, ये भी सारे के सारे बाहर हो गए, इसका मतलब पावर HCF पीछे बचा है, सिर्फ HCF मेरे पास। तो इसका HCF करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें क्या ऑड वन आउट कौन सा है। दूसरा तरीका आपके पास ये भी था, इसमें देखो कि इवन आड तो नहीं है कोई, जैसे 35 हमें पता है क्या है, आड है, 36 भी इवन है, 56 भी इवन है, 28 भी इवन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 35। ठीक है, तो देख के आपको एक ऑड वन आउट निकालना है। इसमें देखो 222 है, 10 है, 68 है और 125 है। इसमें भी देखो 125 क्या आपका ऑड वन आउट है, बाकी तो सारे के सारे इवन नंबर है। मतलब देख के आप निकाल सकते हो, तो लेकिन सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले पावर देख लो, HCF देख लो, ऐसा ना हो आप सीधा सम करके देख रहे हो, सीधा इवन और आड देख रहे हो। ये इवन आड का जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 7वें नंबर पे, इससे पहले आपको ये सारी ऊपर वाली चीज़ें चेक करनी है, क्योंकि आड इवन से जब आप देखोगे ना ऑप्शन में, तो ऑप्शन में 125 होगा ही नहीं आपके पास, 35 ऑप्शन में लिखा हुआ होगा, हो सकता है। ठीक है, तो पहले ऊपर से कोशिश करो, 222, 10, ये 10, 68, 125 में पहले ऊपर से ट्राई करो कि पहले पावर देख लेता हूँ कहीं पे पावर का यूज़ तो नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो वो पावर से कैसे पता चलेगा, जब आपको 2 के 3 के मतलब इनके क्या बोलते हैं स्क्वायर और क्यूब सारे के सारे याद होंगे। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस आपके लिए हैं, आप एक बार ट्राई कर लो। अगर आपको समझ नहीं आएंगे तो आप वो वाला लेक्चर देख सकते हो, जिसमें मैंने कोर्स समझाया हुआ है, मतलब ऑड वन आउट कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर भी अगर नहीं निकला तो मुझे बता देना, मैं आपके लिए अच्छे से कोई वीडियो तैयार कर देंगे, तो आप कर लोगे। ये 10 के 10 क्वेश्चन आपके कोर्स के ऊपर हैं, लेकिन मैं कोर्स में आपको ये बताना चाह रहा था, जो उस वीडियो में मैंने मिस कर दिया था, कि ऐड वन आउट में आपको ये प्रायोरिटी रखनी है कि सबसे पहले पावर चेक करनी है, फिर HCF चेक करना है, फिर मल्टीपल्स, फिर प्राइम और कंपोजिट देखने हैं, फिर सम ऑफ डिजिट, फिर प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, उसके बाद ऑड और इवन। तो ये ना हो सीधा ऑड और इवन के ऊपर ही आप ऑप्शन लगा के आ जाओ, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आएंगे आप प्लीज़ मुझे बता देना, मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको पूरा का पूरा समझा दूंगा। फ़ोन भी कर सकते हो, फ़ोन पे ही समझा दूंगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच।